लड़की अंधे आदमी को राह दिखाते हुए बता रही है कि तुम इधर से चलो, उधर भीड़ तुम तो नहीं देख सकते, वे देख सकते हैं, फिर भी तुम्हें कुछ वो बताएंगे नहीं, तुम इधर आओ। एक युवा लड़की अंधे आदमी से कह रही है। सबसे अच्छे कपड़े वो पहना हुआ है, एक दूसरा सुंदर आदमी तो मूर्ख ही लगता है। प्रणाम, मैं रिहाना एस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के बीबीए के जितने भी विद्यार्थी, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए यूनिट 3 के अंतर्गत जो कविता साहित्य है, उसमें जो आपके लिए एक कविता है लड़की और अंधा आदमी, आज मैं उसी के बारे में आपको जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि है मंगलेश डबराल जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। मंगलेश डबराल, इनका जो जन्म है 16 मई 1948 में, 1948 में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, आवाज भी एक जगह है, लेखक की रोटी, एक बार, आयोवा, यात्रा, डायरी, ये सब इनकी लिखी हुई रचनाओं के नाम है। इनको जो है ओम प्रकाश स्मृति सम्मान, श्रीकांत वर्मा पुरस्कार, शमशेर सम्मान आदि से नवाजा गया है। इनकी मृत्यु जो है 9 दिसंबर 2020 में नई दिल्ली में जो है इनकी मृत्यु हुई थी। जो आपके लिए लड़की और अंधा आदमी, ये कविता समाज में व्याप्त वर्ग विषमताओं और जो है असंवेदनशीलता और स्वार्थपरता को दर्शाती है। इस कविता में एक अंधा व्यक्ति और एक युवा लड़की के माध्यम से डबराल जी ने ये दिखाते हैं कि कैसे असहाय लोगों की मजबूरी का फायदा जो है आज के समाज के लोग उठा रहे हैं और सामाजिक रिश्तों में मानवीय संवेदनाओं के स्थान पर स्वार्थ जो है हावी हो गया है। ये इस कविता के माध्यम से ये दिखाते हैं। जो इस कविता का पहला स्टैंजा है वो इस प्रकार है। उधर नहीं इधर से चलो, उधर भीड़ है, गाड़ियां हैं, उनके मालिक हैं, उनकी शक्ल से मिलते झुलते कुत्ते हैं, कुछ है जिस पर वे टूटे पड़ रहे हैं। वे तुम्हें रास्ता नहीं देंगे, नहीं बताएंगे आगे एक गड्ढा है, एक दीवार है, एक फाटक है जिस पर लोहे की नोकें लगी हैं, तुम लाठी टकटकाते रहोगे करके लिखते हैं। तो यहां पर जो है कवि कह रहे हैं, कवि इस कविता में लड़की और अंधे आदमी के जरिए हमारे वर्ग समाज की विषमताओं को और जो है असंगतियों और असमानताओं को जो है यहाँ पर बता रहे हैं। असमानताओं को जाहिर करने की एक कोशिश यहाँ पर कवि करते हैं। उच्च वर्ग के नुशंस, यानी जो यहाँ पर निर्दय लोग, जिसमें करुणा नहीं, दया नहीं, बुरे जो आचरण होते हैं, ऐसे नृशंस एवं भीषण चरित्र को खुला चित्रण जो है यहाँ पर करते हैं। उनका खुला चित्रण इस यहाँ पर जो है कवि कर रहे हैं। लड़की अंधे आदमी को राह दिखाते हुए बता रही है कि तुम इधर से चलो, उधर भीड़ है, गाड़ियां हैं और उनके मालिक हैं, उनकी ही शक्ल से मिलते झुलते खूंखार जो है कुत्ते भी हैं। वे तो तुम्हें रास्ता भी नहीं देंगे, क्योंकि उनमें मानवता नहीं है और वे इतने खुदगर्ज हैं एवं बेरहम हैं, जिनमें दया नहीं, करुणा नहीं, ऐसे समाज के लोग हो गए हैं। उनमें दया और कोई ये करुणा, कोई दया उनमें नहीं है, वो बेरहम है।
तुमसे नहीं बताएंगे कि आगे ये गड्ढा है, दीवार है या फाटक है। उन फाटक पर कीलें जमी हुई हैं। तुम तो नहीं देख सकते, वे देख सकते हैं, फिर भी तुम्हें कुछ वो बताएंगे नहीं। तुम इधर आओ, एक युवा लड़की अंधे आदमी से कह रही है। उधर से तुम आगे नहीं जा पाओगे, तुम सिर्फ लाठी टकटकाते रह जाओगे। तुम इधर आओ करके यहाँ पर रास्ता जो है, जो युवती है, जो युवा लड़की है, वो अंधे आदमी को बता रही है। यहाँ पर समाज में ऐसे लोग जिनमें दया और करुणा, जो निर्दय है, ऐसे लोगों का चित्रण यहाँ पर करती है। वे क्या है, उस अंधे आदमी को यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर जो है नौकीले जो है कीले हैं, ये तक वो नहीं बताते, यानी उसका मार्गदर्शन नहीं करते, उस पर दया नहीं दिखाते। ऐसे ही लोग ज्यादातर इस समाज में भरे पड़े हैं करके यहाँ पर बता रहे हैं। आगे देखिए, उधर नहीं इधर से चलो, तुम अक्सर भटक जाते हो दीवारों को काटती दीवारों के इस व्यूह में, पर जिनके पास आंखें हैं वे और भी भटके हुए हैं। वह जो लोलुप आंखों से इस तरफ घूर रहे हैं, सबसे कीमती चश्मा लगाए हुए हैं, वह जो एक औरत को गालियां दे रहा है, सबसे अच्छे जो है कपड़े पहने हुए हैं, जो सबसे सुंदर दिखता है वो मूर्खता से भरा हुआ है, जो उत्साह से दौड़ा जाता है, किसी को बचाने के लिए नहीं दौड़ रहा है। तुम देख नहीं पाते उनकी करुणा। यहाँ पर कवि जो है बता रहे हैं, एक लड़की के जरिए यहाँ पर बता रहे हैं, अंधे होने की वजह से तुम तो अक्सर भटक जाते हो, तुम देख नहीं सकते, इसीलिए तुम भटक जाते हो। ये कोई कसूर नहीं, क्योंकि आंखें होते हुए भी लोग जो है भटक जाते हैं। और आंख वाला लूप आंखों से भरी और घूर रहा है, यानी लालच को अपनी आंखों में भरकर घूर रहा है, वासना को अपनी आंखों में भरकर घूर रहा है। सबसे कीमती ऐसे लोग जो है अपनी आंखों पर पहनते हैं, ऐसा चश्मा लगाए हुए होते हैं। एक आदमी औरत को गाली दे रहा है, सबसे अच्छे कपड़े वो पहना हुआ है, एक दूसरा सुंदर आदमी तो मूर्ख ही लगता है। यहाँ पर बता रहे हैं कि सबसे अच्छे कपड़े पहने हुए एक दूसरा सुंदर आदमी जो सबसे मूर्ख है करके बताते हैं। एक उत्साह से दौड़ा जा रहा है, किसी को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अपने मतलब को निकालने के लिए वो दौड़ा जा रहा है। सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने मतलब को पूरा करने के लिए दौड़ा जा रहा है। ऐसे लोगों से ही, ज्यादातर ऐसे ही लोगों से ये समाज भरा पड़ा है करके बता रहे हैं। आगे देखिए, भीख में दिया गया एक सिक्का है और प्रेम है महज स्वार्थ। तुम जो अंधकार देखते हो वो इस भागती हुई आत्महीन भीड़ से निकला है। तुम दोनों हाथ उठाकर कहोगे, क्यों भागते हो मूर्ख, सुनो मेरी बात, पर वे तुम्हें नहीं सुनेंगे। सिर्फ मेरी युवावस्था पर एक लालचाई निगाह डालेंगे, तब उनकी आंखों में दिखेगी एक क्षणिक चमक। यहाँ पर कवि फिर इस कविता में कह रहे हैं, इनके लिए करुणा का मतलब भीख में दिया गया एक सिक्का है। किसी पर करुणा करना इनके लिए क्या बन गया है, एक भीख में दिया हुआ सिक्का बन गया है। और प्रेम का मतलब इनका स्वार्थ है, वासना है। ऐसा समाज हो गया है कि समाज के जो है मानसिकता जो है बहुत ज्यादा जो है ऐसे ही लोग जो स्वार्थी हैं, वासना से युक्त हैं, ऐसे ही आदमी यहाँ पर भरे पड़े हैं, ऐसे ही ज्यादा आदमी भरे पड़े हैं।
तो यहाँ पर इसको बता रहे हैं कि वो जो है प्रेम का मतलब उनके लिए एक स्वार्थ है, और दरअसल तुम्हारे सामने जो अंधकार बिखर पड़ा है, यानी अंधकार बिखरा पड़ा है, यानी जो अंधा है उसके आंखों में तो रोशनी नहीं है, अंधकार भरा पड़ा है, वह इस आत्महीन भीड़ से निकला है करके बताती है। यदि तुम अपनी बाहें उठाकर कहोगे कि हे मूर्ख मेरी बात सुनो, तो ये लोग नहीं सुनेंगे, पर तुम्हारी बगल में खड़ी मेरी तरफ एक बार जो है ललचाई नजर डालकर आगे निकलेंगे, तुम्हें नहीं सुनेंगे, और मैं जो तुम्हारे बगल में खड़ी हूं, यानी यहां पर जो है एक सुंदर युवती जो खड़ी है उस पर एक ललचाई नजर डालकर वे आगे निकल जाएंगे, लेकिन तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे करके कह रहे हैं। जरूर उन आंखों में क्षणिक चमक जो है नजर आएगी। कवि ने उच्च वर्ग की स्वार्थता व लुलुपता पर कारगर ढंग से व्यंग कसने का एक सफल जो है कोशिश इस कविता में इन्होंने की है। यानी समाज में बहुत सारे लोग, लालची लोग, स्वार्थी लोग, बेईमान लोग, बुरे आचरण ही उनमें है, करुणा नहीं है किसी पर। करुणा भी वो जो है सोच समझ कर करते हैं अपने स्वार्थ के लिए। ऐसे ही लोगों से ज्यादातर ये समाज भरा पड़ा है, ऐसे ही लोग ज्यादा इस समाज में है करके कवि यहाँ पर कहते हैं। तो आपके लिए कविता जो है इतनी ही थी। धन्यवाद।